नमस्कार दोस्तों, हमेशा हमने ये पढ़ा है कि सपने बड़े देखने चाहिए, सपनों में भी जान होती है। सपने बड़े देखना कोई गलत बात नहीं है, देखने चाहिए, लेकिन उन्हीं के हिसाब से हमें मेहनत करनी चाहिए, प्लानिंग करनी चाहिए। लेकिन अगर किसी के सपने टूट जाएं तो उसका क्या हाल होता है, ये दर्द सिर्फ वो ही व्यक्ति जानता है जिसके सपने टूटते हैं। सपने टूटने पर आदमी मर जाता है, वो बिखर जाता है, उसे चारों तरफ अंधियारा अंधियारा ही नजर आता है। वो जो बनना चाहता था वो नहीं बन पाया। ऐसी ही कहानी मैं आपको अपनी सुनाने जा रहा हूं। मैंने बचपन से ही सपना देखा था कि मैं एक एक्टर बनूंगा, लेकिन कभी माँ बाप को बताने की हिम्मत नहीं हुई। हमारा जमाना ही ऐसा था कि माँ बाप के सामने कम बोला जाता था। जब मैंने इंटर पास किया तो मैं बॉम्बे जाना चाहता था। मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा को ज्वाइन करना चाहता था। मैंने बहुत बड़े बड़े सपने सजा रखे थे, ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, और अपने सपनों में खोया रहता था। उसे कैसे पूरा करूंगा यही सोचता रहता था। 12th पास करने के बाद जब पिताजी ने कहा कि आपको डॉक्टर बनना है, आपको उसी के हिसाब से तैयारी करनी है, उसी के हिसाब से मेहनत करनी है, तब मेरे पैरों के तले की जमीन खिसक गई। मुझे लगा कि अब वक्त आ गया है कि मुझे अपने अंदर हिम्मत डालनी चाहिए और सारी बात अपने पिताजी को बता देनी चाहिए। खैर, मैंने हिम्मत की और जाकर अपने माँ और बाबूजी के सामने खड़ा हो गया, लेकिन बोल पाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। पता नहीं कहां से मेरे अंदर हिम्मत आई और मैंने अपने पिताजी को कहा कि मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहता हूं, मैं एक्टर बनना चाहता हूं। बस क्या था, पिताजी तो भड़क गए, क्योंकि एक्टर होना बहुत अच्छी निशानी नहीं थी। डॉक्टर की समाज में बड़ी इज्जत होती है, एक्टर तो आवारागर्दियों का काम था। ये हमारे जमाने की बात है, आज के जमाने की बात अलग है। तब पिताजी ने सख्त अंदाज में कहा, एक्टर वैक्टर कुछ नहीं, तुम्हें सिर्फ डॉक्टर बनना है। मैं ज्यादा आर्गुमेंट नहीं कर पाया, लेकिन मेरे सपने बिखर चुके थे। मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। मेरे सपने पूरे होने से पहले ही बर्बाद हो चुके थे। मेरे सपनों के जो पंख थे वो काट दिए गए थे। उस वक्त मेरे दिल पर क्या गुजरी थी ये मैं नहीं जानता हूं। इसलिए आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो सपना आपने देखा है उसमें अपने परिवार को, अपने बड़ों को, अपने बुजुर्गों को शामिल कीजिए, क्योंकि आपकी जिंदगी उनके हाथ में होती है। आपको उस वक्त सपने देखने का अधिकार नहीं है जब आप कमाते नहीं हैं। आपको अपने सपने पूरे करने हैं तो अपनी कमाई से करने होंगे। आज की बात और है, आज बच्चों को अलग अंदाज में पाला जाता है। कोई भी काम छोटा बड़ा आज नहीं माना जाता है। बच्चों को उनकी मन मुताबिक काम करने का मौका दिया जाता है। मेरे सपने टूट चुके थे। मेरे पिताजी ने कहा था, बहस नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ डॉक्टर चाहिए। और मेरे पे क्या गुजरी थी ये मैं ही जानता हूँ, लेकिन आज सोचता हूँ शायद उन्होंने सही कहा था। ये जो जनरेशन गैप होता है, दो पीढ़ियों के बीच में जो गैप होता है, उन पीढ़ियों के गैप को दोनों को भरने की जरूरत होती है। माँ बाप अपनी जगह सही हैं और हम अपनी जगह सही। हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि इस जनरेशन गैप को भर के उन लोगों को सेटिस्फाइड किया जाए, उन लोगों को समझाया जाए।